हेलो स्टूडेंट, चलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आज हम बताते हैं आपको मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंटम, इस पर बात करते हैं। तो पहले फॉर्मूले को देखें आप। मैग्नेटिक मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंटम को म्यू सिंबल से डिनोट करते हैं, म्यू सिंबल से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रैकेट में म्यू, म्यू सिंबल से इसको हम डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू, फॉर्मूला देखें, म्यू इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल एन ब्रैकेट में एन प्लस 2। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि यहाँ स्मॉल एन क्या है। तो स्मॉल एन, स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है स्मॉल एन। तो इस फॉर्मूले से बेटा हम मैग्नेटिक मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं कुछ एलिमेंट्स के। तो फर्स्ट नंबर है, इसको नोट कर लें आप या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि नीचे स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा। फिर चलिए देखें आप, CO1 पॉजिटिव और CO2 पॉजिटिव, CO1 पॉजिटिव और CO2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं कलर्ड, यदि पैरामैग्नेटिक है, यदि बेटा पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड होना बहुत जरूरी है, तभी उसको हम कह सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है। इलेक्ट्रॉन उसके पास कैसे होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कलर्ड कब होगा, कलर्ड होगा जब पैरामैग्नेटिक होगा, तब पैरामैग्नेटिक होगा तब कैसा होगा, कलर्ड होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा, कलर आइंस होगा, कलर्ड आइंस भी होगा, कलर्ड कंपाउंड भी होगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक के लिए क्या खासियत है, पैरामैग्नेटिक होने के लिए देखें आप, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। तो n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने लिख दिया है 1 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी आइंस के पास, वो उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ गई। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, तो वो उतना ही मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक होगा। ये भी एक क्वेश्चन अभी बताऊंगा मैं आपको कि निम्नलिखित में से कौन अधिक पैरामैग्नेटिक है, ये भी बात बताऊंगा। एक क्वेश्चन भी नोट कराऊंगा आपको मैं। चलिए देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पहले CO1 पॉजिटिव और CO2 पॉजिटिव। नंबर ऑफ, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। इधर दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s1 और 3d10, 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखिए आप, इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्या बोला मैंने, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 4s1 और 3d10 होगा, 3d10 होगा।
देखें Cu प्लस, यानी उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज कब आया? जब उसने लास्ट वाले सब सेल से अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली। तो अपने लास्ट वाली सब सेल का एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला सब सेल कौन सा है? देखिए आप 4s है, जिसकी क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा होती है वही लास्ट वाला सब सेल होता है। तो इसकी क्वांटम नंबर 3 है, इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले, इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी है बेटा? 4 है। तो यही वाला तो होगा लास्ट का। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखें आप Cu1 पॉजिटिव, यानी Cu1 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब 4s पर बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 0 हो गया। अब 3d यहाँ पर 10 हो गई, 3d 10 हो गई। यहाँ बात कर लेते हैं हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, और ये भी बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है। तो वो डिपेंड किस पर करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो देखें आप क्या करना है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बना लिया है। डी सब सेल में बेटा कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5। फुल रूल से इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। एन की वैल्यू यहाँ पर 0 है। एन की वैल्यू कितनी है? 0 है। Cu1 पॉजिटिव के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा होगा ये? बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेटा होगा डाईमैग्नेटिक। कैसा होगा? डाईमैग्नेटिक होगा। दिखाई दे रहा है ना, लिख दिया है मैंने, डाईमैग्नेटिक होगा। देखा है, डाईमैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? डाईमैग्नेटिक। चलिए नोट कर लें इसको आप। एन की वैल्यू 0 निकल के आती है तो डाईमैग्नेटिक होगा, और कलरलेस भी होगा। एन की वैल्यू कितनी आई है? 0। अब ये वाली वैल्यू हमने नंबर ऑफ, यानी Cu प्लस के लिए मैग्नेटिक मोमेंटम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बता दें आपको लगे हाथ। Cu1 पॉजिटिव चार्ज के लिए, यानी कॉपर आयन के लिए, जिसको हम Q+ के नाम से जानते हैं, Q+। Cu2 पॉजिटिव, बैलेंसी कम हो तो + लगाते हैं, बैलेंसी ज्यादा हो तो इक लगाते हैं। चलिए एन की वैल्यू हमने 0 निकाल ली। अब ये वाली एन की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। तो इसको आप नोट कर लें, फिर इरेज करता हूँ मैं इसको। ये भाई बताना है कि ये कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा। एन की वैल्यू हमने 0 निकाली है। कितनी निकाली है बेटा? 0। तो मैग्नेटिक मोमेंटम इसका कैलकुलेट करते हैं, यानी म्यू इन Cu1 पॉजिटिव, Cu1 पॉजिटिव Q+ आयन के लिए हमें क्या करना है? मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट करना है। मैं देखना है Cu+ में मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा। तो इक्वल टू अंडर रूट, एन की वैल्यू हमने निकाली थी बेटा 0। ब्रैकेट में क्या है? यहाँ भी एन है तो यहाँ भी 0 रखना है, और इसमें प्लस कितना करना है? 2 करना है। अब बताइए क्या निकल के आएगा? भैया इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगी टोटल वैल्यू। तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा निकल के? म्यू इक्वल टू आएगा, म्यू की वैल्यू आएगी बेटा 0। म्यू की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर 0। तो जब म्यू की वैल्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंटम 0 निकल के आ रहा है तो कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, ये बताना है आपको। बताइए, कलरलेस होगा। Cu+ आयन कैसा होगा? कलरलेस होगा, कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा। बोलो, क्लियर है ना? चलिए नोट कर लें। नेक्स्ट बताते हैं, एक क्वेश्चन नोट कराते हैं। हो गया ना बेटा? चलिए रीड करते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नोट करेंगे, बताना है
मैग्नेटिक मोमेंटम भी कैलकुलेट करना है और ये भी बताना है कि मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, एक क्वेश्चन भी नोट कराऊंगा मैं आपको। चलिए क्वेश्चन है मेरा Fa2 पॉजिटिव चार्ज बेटा कॉमा Fa3 पॉजिटिव चार्ज में कौन अधिक यानी मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक है, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है, अधिक पैरामैग्नेटिक बताना है। कौन सा आयंस, Fa2 पॉजिटिव या Fa3 पॉजिटिव, इन दोनों में से कौन मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक है। तो आयरन को देखते हैं बेटा, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आयरन का Fa का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। चलिए 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 1s2 2s2 2p6 4s2 3d6 होगा, 3d6 होगा। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, देखें 4s2 और 3d6, 26 है एटॉमिक नंबर, तो 4s2 और 3d6। इसका जो लास्ट वाला सबसेल है वो है 4s। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बाद में क्या होगा, ये आयरन है अपने लास्ट वाले सेल्स के सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर दे तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखते हैं Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, तो Ar इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसका 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, अब 3d पर रह गए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके तो ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, 0 है। 3d की बात करते हैं, d सबसेल में ऑर्बिटल होते हैं 5, तो 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो हुंड रूल से इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में हमेशा इलेक्ट्रॉनों को हुंड रूल से फिल करते हैं, हुंड रूल से फिल करते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये हो गया बेटा 6। अब इसमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए पेयर में नहीं है, उनको काउंट करते हैं 1 2 3 4, यानी n की वैल्यू कितनी होगी, यानी n = 2 निकल के आएगा 4, n की वैल्यू 4 आ गई निकल के। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंटम फॉर्मूला होता है म्यू √ स्मॉल n प्लस 2। ये n की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में लगानी है और इसका मैं बता दूं यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंटम की जो यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन होती है। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो म्यू = क्या आएगा, n की वैल्यू कितनी है बेटा 4, तो अंदर भी 4 प्लस 2 कितना हुआ बताओ, 6 × 4 24 हो गया। तो म्यू = निकल के आया √24। बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंटम है 24। Fe3 पॉजिटिव का देखते हैं, Fe3 पॉजिटिव का देखते हैं। तो Fe2 पॉजिटिव चार्ज कैसा कोई, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम निकल के आया है कितना 24। ऐसे ही Fe3 पॉजिटिव चार्ज का देखेंगे। तो जो Fe2 पॉजिटिव चार्ज है ये ग्रीन कलर का होगा आयंस, तो इधर लिख देता हूं मैं Fe2 पॉजिटिव चार्ज जो आयंस होगा वो ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। चलिए आगे देखते हैं, ग्रीन कलर का होगा
और कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक भी होगा, पैरामैग्नेटिक भी होगा, मैग्नेटिक भी होगा, चलिए जल्दी से नोट करें आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। एक और रह गया है, इसको भी देख लेते हैं। Fe सेकेंड पार्ट है, Fe3 पॉजिटिव चार्ज, बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 4s0 और 3d5 होगा। इसमें s में ऑर्बिटल 1 होता है, इलेक्ट्रॉन कोई नहीं फैला इसमें। d सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो n इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। अब मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं, n की वैल्यू को हमने पता कर लिया। मैग्नेटिक मोमेंटम होता है u इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल n प्लस 2। बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है, n की वैल्यू रख दो 5 और ब्रैकेट में 5 प्लस 2 यानी 7 हो गया, तो ये निकल के आ गया अंडर रूट 35। बोहर मैग्नेटॉन बोहर हो गया बेटा, बोहर मैग्नेटॉन। जल्दी करें, तो देखें कंपाउंड कैसा होगा, इधर लिख देता हूं मैं Fe3 पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड बनाएगा FeCl3। किस कलर का होगा, रेड कलर का कंपाउंड होगा, रेड कलर का कंपाउंड होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक भी होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास, पैरामैग्नेटिक भी होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंटम जिसके लिए ज्यादा निकल के आया है, Fe2 पॉजिटिव चार्ज और Fe3 पॉजिटिव चार्ज में किसका मैग्नेटिक मोमेंटम ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ लिख देता हूँ, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कौन होगा, यानी Fe3 पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक होगा और Fe2 पॉजिटिव चार्ज कम पैरामैग्नेटिक होगा। चलिए नोट कर लें।